जब भी मैं खाली अकेले बैठता हूँ तो मेरे पास एक डायरी है जिसके ऊपर सीरीज़ भी बनाई है मैंने। इससे पहले 3 वीडियोज़ डाली हैं, मैं और भी वीडियोज़ डालूंगा। वो मैं इस डायरी की बात कर रहा था। तो ये डायरी मेरे पापा ने मुझे 2023 में दी थी। इस पर 2024 लिखा है, लेकिन मैंने इसको लिखना स्टार्ट किया था 19 जून 2024 से। और इसका जो फर्स्ट पेज है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी मैं ग्लिम्सेस ऑफ डायरी, अभी जो फोर्थ पार्ट डालूंगा मैं उसके फर्स्ट पेज के बारे में डालूंगा। मैंने 19 जून 2024 को लिखा था। एंड ये इस डायरी में मैं अपने बेसिकली थॉट्स लिखता हूँ। और इसी पे मैं एक बुक लिखने वाला हूँ, फ्रैगमेंट्स ऑफ अ रेस्टलेस माइंड। और उसी के चलते मैं ये सीरीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो मैं इस वीडियो में आपसे कन्वे करना चाहता हूँ कि कभी कभी आपके पास लोग नहीं होते बात करने के लिए, या अगर आपके पास लोग होते भी हैं तो शायद आप वो कुछ बातें हैं जो उनसे शेयर नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से सबको डायरी लिखनी चाहिए। सबको डायरी इसलिए नहीं लिखनी चाहिए कि आप अकेला महसूस करो तभी आप डायरी लिखोगे, या आप थैंकफुल हो तभी आप डायरी लिखोगे। मेरे हिसाब से आपको डायरी इसलिए लिखनी चाहिए। देखो, मैं आपको बताता हूँ सिंपल सी बात। मेरी मम्मी के सामने मैं अगर जब भी आजकल आके कहता हूँ कि आप देखना मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, आप देखना मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, तो गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं बस सपने देखता हूँ। मुझे कहती हैं कि उनका एग्जैक्ट वर्ड वो कहती हैं मुझे, बस बड़े बड़े ख्वाब देखता रहता है, कुछ करेगा नहीं अपनी ज़िंदगी में। उनके लिए वो जो चिंता वो कर रही हैं वो जायज़ है, क्योंकि एक्चुअली मेरे मामा जी जो इतने भी थे वो भी ऐसे ही कहते थे, लेकिन उनमें से कोई ऐसा अचीव नहीं कर पाया है। मेरे हिसाब से मैं लोगों को इसलिए जाके पहले से बताता हूँ कि देखना एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊंगा। ये मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि मैं शो ऑफ करना चाहता हूँ या मैं ओवर कॉन्फिडेंस शो करना चाहता हूँ। मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ पे एक मूवी बनने वाली है। मैं आपसे सिंपल कहूँगा, अब बने ना बने, बट मैं ऐसा मान के चलता हूँ। दिस इज़ हाउ आई थिंक। मेरी लाइफ पे एक मूवी बनने वाली है, और होगा ऐसा, जब वो मूवी बना रहे होंगे तो जितने भी वो रिपोर्टर्स या डायरेक्टर्स होंगे वो जाके मेरे दोस्त में, अब मेरी लाइफ में मूवी बन रही है तो मेरे जितने भी क्लोज लोग हैं उनके पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि कैसा था ये, क्या ये कभी ऐसा सोचता भी था, कैसे बात करता था, कैसे सोचता था। तो उस टाइम पे मेरे जो दोस्त हैं या मेरे क्लोज रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हैं वो ज़रूर ये कहेंगे कि हाँ, ये जब कुछ नहीं था तब भी ये समझता था कि ये कुछ है। बिकॉज मेरा मानना ये है कि व्हेन यू आर नथिंग फॉर द होल वर्ल्ड, यू आर समथिंग फॉर योर सेल्फ, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स योर इनर वर्ल्ड इज़ इंपॉर्टेंट दैन योर आउटर वर्ल्ड। ये मैंने पिछले वीडियोज़ में भी कहा था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिलीव दैट यू कैन अचीव सर्टन थिंग्स। इट इज़ नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त मुझे आके कहता है कि एक लड़का है जिसका नाम मैं नहीं लूँगा, उसका नाम पी से स्टार्ट होता है, तो वो मेरा क्लासमेट है। ये पी नाम का एक और स्टोरी है जो मैं आपको कभी बताऊँगा, बट फ़िलहाल ये दूसरा पी है। तो वो एक दिन मेरे एक क्लोज फ्रेंड जो मेरे साथ कॉलेज में बैठता है उसको जाके कहता है कि मार्क माई वर्ड्स, देखना साहिल पांडे एक दिन बहुत नीचे गिरेगा। तो अब ये देखो, मैं इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर सकता क्योंकि लोगों के ओपिनियंस होते हैं, और मेरे हिसाब से उसके मेरे लिए ओपिनियंस हैं, वो मुझे जानता भी नहीं है, इसलिए वो शायद इतना नेगेटिव ओपिनियंस रखता है। लेकिन लोग क्या कहते हैं या लोग क्या मेरे बारे में सोचते हैं, इट डजन नॉट अफेक्ट मी। डजंट बोलने वाला था बट डज नॉट निकल गया, बट दिस इज़ ट्रू एंड आई थिंक लाइक दिस। But one of the most important things that I want to tell you guys is I believe that my mind is basically a collection of these tiny particle or fragments. Each fragment of my mind wants its own identity. One wants to be a footballer, one wants to be an entrepreneur, one wants to be a pop star, one wants to be a businessman, and one wants to make videos. But one thing is true. I know that these tiny fragments or pieces come together collectively to give me an identity. I feel that I have an immaculate identity. I feel that I'm different. और अगर मैं नहीं भी हूँ तो I'd like to feel that I'm different. कभी कभी अगर मैं ऐसे खाली बैठता हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होगा। ऐसा कोई टाइम नहीं आता क्योंकि मेरे दिमाग में 24 घंटे कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं। आई फील माई माइंड इज़ अ स्टॉर्म, एंड I know how to control my mind, I know how to command my mind, and I know how to react to situations. But sometimes कभी कभी ऐसा होता है कि आप परेशान हो जाते हो और आप सिचुएशंस या चीज़ों पे ऐसे रिएक्ट कर देते हो शायद जैसे आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, और बाद में आपको रियलाइज़ भी होता है, बट इट इज़ टू लेट। बट आई बिलीव दैट एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। अगर आपकी कोई दोस्ती टूट रही है, या आपका कोई दोस्त छोड़ के जा रहा है, या लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, या आप कुछ काम कर रहे हो और वो काम हो नहीं रहा है, या आप कहीं और, कहीं जैसे अगर आपके पापा डिफेंस में या गवर्नमेंट जॉब में, उनका ट्रांसफ़र कहीं और हो रहा है, तो एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। एंड व्हेन यू थिंक लाइक दिस, आई थिंक योर लाइफ विल गेट बेटर, बिकॉज मैं ऐसे सोचता हूँ। और दिस इज़ हु आई एम, दिस इज़
what Fragments of Restless Mind is all about. My mind is restless, my mind is a storm. It is a collection of these tiny fragments, and I am different. I feel I'm different, and I feel like the greats, and I know one day I'll become one of the greats. ऐसा नहीं है कि मैं रास्ते रास्ते में चलता हूँ और मैं ये नहीं सोचता कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा. एट द एंड ऑफ द डे आई एम ह्यूमन. मैं जितना भी ये दिखाने की कोशिश करूँ दैट आई डोंट केयर, ये रियलिटी है कि एवरी वन केयर्स. आई डू केयर, बट I care very less, and I've started to care very less.